दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या स्पेशल यूज़ है डू डज का जो हमने अभी तक नहीं सीखा। तो है, एक स्पेशल यूज़ होता है, इसका एक विशेष वापर होता है, विशेष उपयोग असतो जो आपण थोड़ा दुर्लक्षित करतो। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने, देखो। अगर मैंने ऐसा कहा, आई वर्क, या आई स्टडी, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बता रहा हूं मैं। अर्थ क्या होता है? मैं काम करता हूं, या मी काम करतो, मैं पढ़ाई करता हूं, या मी अभ्यास करतो। बर, अब बहुत से छात्र या स्पीकर्स, उनको एक आदत रहती है। कैसे? ये ऐसा लिखते हैं, आई डू वर्क, या आई डू स्टडी। समझ में आ रहा है ना? यहां पे आई यूज्ड वर्क एज अ वर्ब और स्टडी एज अ वर्ब। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये करने के लिए डू का यूज करते हैं, करने के लिए, दोनों सेंटेंसेस में। तो फिर वर्क बन जाता है काम, और ये बन जाता है पढ़ाई, अभ्यास। तो आपके जो शिक्षक रहते हैं या सामने वाला जो भी आदमी है, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड यू। वो आपको समझ के लेता है कि आपको क्या कहना है। लेकिन दोनों वाक्यों में थोड़ा सा फर्क होता है। अब हम जब छोटे बच्चे रहते या जो न्यू स्पीकर रहता है, तो उनके सामने ये बातें नहीं कहते। लेकिन अब आपने दोनों वाक्य रचनाएं अफर्मेटिव की ली है, तो आई एक्सेप्टेड कि भाई जब नया कोई बच्चा है एंड ही ट्राइज टू स्पीक, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। लेकिन दोनों में अगर आप बार बार ऐसी वाक्य रचना ले रहे हैं, तो फर्क है। कोई बता सकता है मुझे क्या अंतर है दोनों में? जैसे मैंने कहा आई वर्क, और इंस्टेड ऑफ दिस आई एम यूजिंग आई डू वर्क, और यही सेंटेंस है आई स्टडी, और अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आई डू स्टडी। तो क्या अंतर होता है दोनों में? बरोबर है। तो देखो, जब हम अफर्मेटिव में, जहां कि हम डू डज का उपयोग नहीं करते थे, अगर ऐसे वाक्यों में आपने अगर उपयोग करना शुरू कर दिया, तो आपका सेंटेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। यू आर इंडिकेटिंग प्रेजेंट स्ट्रेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव। ओके। तो अब फर्क कैसे करेंगे आप? ये देखो, आई वर्क, आई डू वर्क, तो आई स्टडी, आई डू स्टडी। तो अगर ऐसे वाक्य रहते हैं, कैसे? ऐसे बोले तो कि जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मी काम करतो, आणि दुसरं वाक्य होतं मी अभ्यास करतो, मैं पढ़ाई करता हूं। लेकिन जब हम डू का उपयोग करते हैं, तो इसमें स्ट्रेस होने के बाद ट्रांसलेशन कैसे बन जाएगा? कोई बता सकता है? बरोबर है, मी काम करतोच। हिंदी में मैं काम करता तो हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं, या मैं काम करता ही हूं, स्ट्रेस आ रहा है। यहां पे मैं पढ़ाई करता हूं, मैं अभ्यास करतो। और अब इसका मैं पढ़ाई करता तो हूं, या मैं पढ़ाई करता ही हूं, मैं पढ़ाई करता ही हूं या करता तो हूं। मी अभ्यास करतोच, मी अभ्यास करतो की, किंवा मी अभ्यास करतो तो खरी। ये बातें आप ध्यान में रखो। स्ट्रेस देना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंस बताना है, तो कॉन्फिडेंस, तो ये आपके हिसाब से आपको बताने हैं। कैसे? जो भी वो आपके सामने डिफरेंट वेज है, लेकिन काम क्या हो रहा है समझ में आ रहा है क्या? काम क्या है? तो डू डज वी आर यूजिंग हियर टू इंडिकेट स्ट्रेस। आई एम राइटिंग हियर
टू इंडिकेट, लेकिन कौन सा स्ट्रेस? अब ये प्रेजेंट का है, तो अभी आप बात ध्यान में रखो, पास्ट फ्यूचर की बात नहीं चल रही। हो सकता है कॉन्फिडेंस, आई एम राइटिंग हियर, कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस। ओके, अब देखो रूल बनाना है अगर आपको इसका, तो रूल कैसे बनाएंगे आप? समझो आपको ऐसा लगा कि सर एक बार इसकी रचना हमें दे दो, ये रचना अगर आपको लेना है तो ये रचना अफर्मेटिव में पहला रूल कैसा था अपना? तो पहला रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 एंड देन SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS। ये अफर्मेटिव का रूल है मेरे मित्रों, किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब यहां पे सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद डू डज, देखो यहां पे डू डज नहीं है, फिर नॉट वगैरह नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वी आर टू यूज फर्स्ट फॉर्म, फिर ये नहीं लेंगे हम, SES नहीं लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर RPS। एक नई रचना स्पेशल यूज के साथ आपके सामने आ रही है। इसके पहले हमने डू डज लिए थे, लेकिन किस में लिए थे? निगेटिव में, interrogative and in interrogative negative, but now we are using here do does in affirmative of simple present tense। रचना सिंपल प्रेजेंट टेंस की रहती है, लेकिन इसमें ये स्ट्रेस नहीं मिलता क्योंकि वो वाक्य रचना सिंपल है, सादी है। कौन सी? ऊपर की वाक्य रचना। लेकिन अब यहाँ पे यू कैन इंडिकेट स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस इन प्रेजेंट। राइट, लक्षात आता? मैंने सेंटेंसेस भी लेके आपके सामने लाए। मुझे अब ऐसा कहना है, एक दो वाक्य बताओ मुझे जल्दी जल्दी, कि विद्यार्थी वर्गामध्ये धांगडधिंगा करतातच, गोंधळ घालतातच। स्ट्रेस दे रहा हूं मैं, स्ट्रेस। इन इंग्लिश रॉलिक, रॉलिक या आई एम राइटिंग हियर, लुक, गोंधळ घालने, गर्दी करने, आवाज करने, रिवेल, ये एक शब्द ले लो आप। अब देखो कैसे करेंगे आप, ये वर्ब है। अगर आप इसको स्टूडेंट्स रॉलिक इन द क्लास ऐसे अगर आप बोलते हैं तो सेंटेंस आम बन जाएगा, साधारण बन जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट्स डू रॉलिक और रिवेल इन द क्लास और इन द क्लासरूम, मतलब विद्यार्थी वर्गामध्ये गोंधळ करतातच। राइट, लक्षात? शोर मचाते ही है, ऐसा करेंगे तो आप शाउट, रॉलिक, रिवेल ये शब्द ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते थे स्टूडेंट्स शाउट इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स डू शाउट इन द क्लास, तो दूसरे वाक्य में आपको स्ट्रेस मिल रहा है जो पहले में नहीं है। ओके, नेक्स्ट मुझे ऐसा कहना है, हम हर दिन क्लास को उपस्थित रहते ही है। अटेंड, अटेंड लो, प्रेजेंट के बजाय अटेंड, ये शब्द आपको यहां पे लेना है। आम्ही रोज किंवा दररोज वर्ग अटेंड करतोच असं करा, हे वापरायचे। आम्ही रोज क्लासला जातोच असं घेतलं तर तुम्ही गो घेताल, बट आय वॉन्ट टू यूज हियर अटेंड। कसं करता येईल हे वाक्य? वी डू मीन्स वी कैन गिव स्ट्रेस। समझा एखादा मला म्हणलं की आप हर दिन क्लास को नहीं जाते, तो मैं कहूंगा नो, वी डू अटेंड क्लास रेगुलरली, डेली किंवा एव्हरी डे। त्या गोष्टी तुम्हाला येतात। जो नया पार्ट है इसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जा रहा हूं। तो अब आपका सेंटेंस वी डू अटेंड ऐसा बनेगा। जनरली हम वी अटेंड ऐसा लिखते थे, वी अटेंड क्लास, बाकी जो है वो रेगुलरली, डेली। अब मुझे आपको यहां पे ये रास्ता बताना है, डू अटेंड आपका स्ट्रेस मिलता है। ओके, मुझे ऐसा कहना है, मैं हर महीने बिजली का बिल भरता तो हूं, मी प्रत्येक महिन्याला विजेचं बिल भरतो तर खरी। आता भरतो तर खरी,
भरतो की हो, भरतोच, भरता तो हूं, याच्यासाठी इंग्रजीमध्ये आपण डूचा वापर करायला होतो. वेगळे शब्द वापरू नका. डोंट यूज अनदर वर्ड्स. वी आर यूजिंग डू डज. फॉर व्हाट? टू इंडिकेट, हाँ बघा ये, स्ट्रेस कॉन्फिडेंस. अब ये सेंटेंस आप कैसे करेंगे बताओ? मैं हर महीने बिजली का बिल भरता तो हूं. बताओ. आई डू पे. आई पे असं घेतलं असतं तर भरता हूं. आई डू पे, भरता तो हूं. बाकी का सेंटेंस आपके सामने है. कौन सा? लाइट बिल, एनर्जी बिल, करंट बिल, ते चालू द्या. आई डू पे लाइट बिल एव्हरी मंथ किंवा ऑन टाइम. आई डू पे लाइट बिल ऑन टाइम. आलं लक्षात? स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका स्ट्रेस बताता है. मला असं म्हणायचंय, पालक त्यांच्या मुलांना चांगले संस्कार देतात तर खरी. पालक उनके बच्चों को अच्छी परवरिश देते तो है. कैसे हो जाएगा? देखो, बताओ. यस, देखो मैं करता हूं. पेरेंट्स, एक से ज्यादा. अब डू डज के बारे में ऑलरेडी आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव. आप वो लोग वीडियो देख सकते हैं आप लोग. ओके, तो यहां पे भी डू का ही उपयोग करना पड़ेगा हमें. पेरेंट्स डू, आप गिव वगैरह ले सकते हैं. गिव गुड शब्द गया है हमारा परवरिश के लिए. राइट्स, संस्कार, संस्कार, नर्चर, हे शब्द गेलेले आहेत. नर्चर, संगोपन. पेरेंट्स डू गिव गुड राइट्स और गुड नर्चर टू देयर चिल्ड्रेन और देयर वॉर्ड्स. हा एक शब्द लक्षात ठेवा, वॉर्ड्स, पाल्य. एंड अगेन वी यूज वर्ड्स स्पेशल फॉर हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स बोले तो पाल्य. पेरेंट्स डू गिव, यहाँ पे ध्यान देते चलो आप. ये नया है हमारे सामने. ओके. मला असं म्हणायचंय, भारतीय खेळाडू क्रिकेटमध्ये चांगले प्रदर्शन करतात तर खरी किंवा करतातच. भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते तो है. बताओ, नई वाक्य रचना आनी चाहिए अब हमें. कैसे हो जाएगा? इंडियन प्लेयर्स डू परफॉर्म. डू परफॉर्म, इसके ऊपर ध्यान है, बाकी जैसे समझ में आता. डू परफॉर्म वेल, वेरी वेल इन, कौन सा खेल? इन क्रिकेट. इंडियन प्लेयर्स डू परफॉर्म वेल इन क्रिकेट. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमसे टैक्स लेती तो है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किंवा महानगरपालिका आपल्याकडून कर घेते तर खरी. कैसे हो जाएगा बताओ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डज. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डज, हाँ, डज के बाद वर्ब. टेक, कलेक्ट, यू कैन यूज टैक्स, and if more than one, taxes from us, from public. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डज कलेक्ट, इसके ऊपर ध्यान दो. बाकी का सेंटेंस हमें आता है. नया पार्ट यहाँ पे है. पहले हम डू डज नॉट के साथ यूज करते थे, अब यहाँ पे स्ट्रेस के लिए यूज कर रहे हैं. ओके. तो विद्यार्थी नेहमी जांभाई देतोच. वो छात्र हमेशा जांभाई देता है या देता तो है. देता ही है. स्ट्रेस ध्यान पे रखो. ओके, स्ट्रेस पे ध्यान रखो अभी आप. दैट स्टूडेंट्स, नो वन है. दैट स्टूडेंट डज, जांभाई देना, यॉन.
I am writing here, look. Do, does, yawn, क्या लिया था, हमेशा, ऑलवेज। यहां पे ध्यान दो। यॉन, यॉन बोले तो जाम भई देना, जाम भई देने, यॉन। दैट स्टूडेंट डज yawn always, always, ओके। तो स्ट्रेस कैसे आ रहा है ध्यान रखो। अब आया समझ में, डू डज का स्पेशल यूज क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब बोल के तो वो आते ही है, नो डाउट। यहाँ पे ये जोर देने का काम कर रहे हैं, स्ट्रेस देने का। अब समझो किसी ने मुझे ऐसा बताया कि प्रकाश स्मोकिंग नहीं करता है, और मुझे स्ट्रेस देना है कि प्रकाश स्मोकिंग करता ही है। अलग लक्षण। तो मैं कैसे बताऊंगा मालूम है क्या, प्रकाश डज स्मोक, प्रकाश डज स्मोक। अब आप बोलेंगे सर हम ऐसा अगर करते थे, प्रकाश डज डू स्मोकिंग, चलता है, लेकिन अब बहुत ऐसा लंबा चौड़ा घूम के आए भाई। अब थोड़ा सा अंग्रेजी अंग्रेजी की तरह, हिंदी हिंदी की तरह, मराठी मराठी सारखी। तो प्रकाश डज स्मोक, सिगारेट, बीड़ी, चिलम, वो बाकी का छोड़ दो। प्रकाश डज स्मोक यहां पे, कि मैंने ऐसा कहा नहीं, प्रकाश सिगारेट या बीड़ी पीता ही है, तो मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। आए समझ में। मुझे ऐसा कहना, एक सेंटेंस करके दिखाओ मुझे, की न्यायालय निकाल देण्यासाठी खूप वेळ घेतात खरी। न्यायालय निकाल देण्यासाठी खूप वेळ घेतात खरी। हिंदी में न्यायालय रिजल्ट, निर्णय निकाल देने के लिए बहुत समय लेते तो है। कैसे करेंगे। अब एक से ज्यादा न्यायालय, द कोर्ट्स डू टेक, the courts do take much time, बाकी आता है आपको, to give the results, more than one, to give the results, okay। the courts do take much time to give the results। बार और एक अच्छा सेंटेंस ध्यान में आया, अब बताओ मुझे ऐसा कहना है, रिक्शा वाले या रिक्शा ड्राइवर्स ऑटो में घासलेट, मिट्टी का तेल, रॉकेलचा वापर करतात खरी। रिक्शा ड्रायव्हर्स ऑटो मध्ये रॉकेलचा वापर करतात खरी। बताओ, स्ट्रेस दे रहा हूं मैं। ऑटो ड्राइवर्स डू यूज केरोसिन इन द ऑटोज। Auto drivers do use kerosene in the autos। अच्छा, एक सेंटेंस लास्ट। देखो, चाहे तो फिर मैं इसको बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोगों को हिंदी में या मराठी में आता है क्या देखता हूं। देखो, थोड़ा नया सेंटेंस ध्यान में आया, अब किसको आता है देखते हैं। सम मिसक्रिएंट्स एक से ज्यादा लिए, डू या डज, तो ऑफ कोर्स डू। नया शब्द लेता हूं, इसका अर्थ होता है डिसरिस्पेक्ट। नया शब्द है, आप चाहे तो डिसरिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, डिसेक्रेट। द स्टैच्यूज ऑफ द, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, कैसे, स्टैच्यूज ऑफ ग्रेट पर्सन्स और बढ़ाता हूं इसको, यहां पे लिख रहा हूं मैं, नोइंगली, डिलिबरेटली, इंटेंशनली।
देखो, some miscreants do desecrate or disrespect the statues of great persons intentionally, knowingly or deliberately. क्या होगा इसका अर्थ मराठी में? यही. ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.